तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आज का जो होमवर्क दिया गया था वो सारे होमवर्क के तहत ही क्विज को करवाया जाएगा। और क्विज जो है वो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग का डिमांड और कमेंट के आधार पर ही यहाँ पर क्लास चलाया जा रहा है। और जितना आप लोग का डिमांड जैसा डिमांड आता है उसी अनुसार से क्लास को चलवाया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जो कि आगे वैकेंसी जो आ चुकी है, सभी वैकेंसी का जो अभी चुनाव जो हुआ है उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। और आज मंत्रिमंडल संबंधी जितना भी क्वेश्चन बनने वाला वो क्वेश्चन को भी करवाया जाए। जो कि जो मिनिस्ट्री नए मिनिस्ट्री बने, जो कि क्वेश्चन जो है बार ये सब रिपीटेड नया क्वेश्चन जो आता है वो सारे नया क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन का जो कोई भी एग्जाम होता है वो सारे एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन मिलते रहता है। तो सबको लेकर के आए हैं। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस तरह से क्लास जो है किस आगे जो वैकेंसी आई मतलब एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एग्ज़ाम में किस तरह से क्लास को चलाया जाए कि सभी लोग जो है सफलतापूर्वक अपना तैयारी को आगे बढ़ा करके और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो जवाब देना था, वो जवाब को लेकर के आए हैं। तो कल का क्वेश्चन जो हो जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब टाइम को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास का। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा श्रीनगर, मुंबई नहीं श्रीनगर में हो जाएगा। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर जो जवाब लिया जाता है तो 5 लोगों का, ऐसे तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था जवाब में जो कि सही जवाब भेजे थे, लेकिन 5 लोगों का ग्रुप का नियम बना हुआ है कि 5 लोगों का ही जवाब लेना रहता है। तो 5वें लोगों में सबसे पहला जवाब जो आया है इनको आप लोग पीछे कभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि बार हम आपको कमेंट आप मतलब बता रहे हैं कि इनको आप लोग पीछे कीजिएगा तभी आप आगे भी बढ़ पाइएगा। तो इसलिए इनका जो है जवाब जो आता है, जो पहले जवाब आता है, सब दिन जो है इनका जवाब ऊपर आता है। तो इनको आप लोग कोशिश कीजिए कि इनसे कंपटीशन के भावना को लेकर के और कंपटीशन के तौर पर इनको पीछे करने का कोशिश जरूर कीजिए। तो आज का पहला जवाब सभी लोग को पता ही होगा कि किस व्यक्तियों का आया है। तो ये पहला जवाब जो आया है ये शशि चंद्रा जी का जवाब आया है, जो कि मानपुर गया से जवाब भेजे। जो कि ये जो रहते हैं पूरा एक्टिव रहते हैं, पूरा क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहते हैं। और जब भी क्लास समाप्त होता है कि अपना जवाब जो है ये चिपका देते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि जवाब को तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी भेजा कीजिए, क्योंकि आप लोग पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इनका रैंक जो है सबसे ऊपर आता है। और सभी दिन इनका ही रैंक ऊपर रहता है, हम देख रहे हैं लगभग ये सप्ताह पूरा में। तो पहला जवाब पर शशि चंद्रा जी का आया है। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है ये राकेश पटेल जी का जवाब, जो कि जहानाबाद से जवाब आया। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है नागेंद्र कुमार का जवाब आया है, जो कि ये नवादा से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर रामू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये सारण, बिहार के सारण जिला से जवाब भेजे हैं। और 5वें स्थान पर जो जवाब आया है एक रागिनी कुमारी जी का जवाब आया है, RRR है, जो कि रागिनी कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि पश्चिम चंपारण से ये जवाब को भेजी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग के साथ साथ जो है कुछ लड़कियां भी जुड़ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग भी कोशिश किया कीजिए जितना बड़ा हो सके, जैसा हो सके, ये ग्रुप को अपना मानते हुए, पूरा परिवार को मानते हुए इस ग्रुप को यहाँ तक ले जाइए कि हम लोग को ऐसा लगेगा कि क्लास को डेली जो है एक नहीं, अभी तो 2 क्लास चलाया जा रहा है, क्लास को हमेशा जो है 12 घंटा होता है उसमें 8 घंटा क्लास हम लोग दे सके। अगर ऐसा सपोर्ट अगर बनाते रखते हैं तो इस प्रकार का हम लोग का सोच है। और आगे जो है इस पर बहुत मतलब काम करने का काम जो हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय काम को किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का हो जाएगा क्लास जो कि करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर से ही समाप्त किया जाता है। तो करंट अफेयर आज का जो बनने वाला रहता है उसके साथ स्टैटिक जीके जो बनने वाला रहता है वो सारे क्वेश्चनों को करवाया जाता है। तो बता दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निकलिए। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपीय संसदीय चुनाव हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव जो अभी वर्तमान में हुआ इसकी घोषणा की है? ये फ्रांस के द्वारा किया गया, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? एमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि ये चुनाव को हार चुके हैं, जिसके कारण जो है अभी वर्तमान में मध्यावधि चुनाव जो है इसकी घोषणा कर दिए हैं, जो कि फ्रांस में हो जाएगा। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? गैब्रियल अटल। ठीक है, गैब्रियल अटल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए रूस के अभी राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है रूस का? रूबल। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, और मोस्कावा नदी किनारे मॉस्को बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रूस के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? मिखाइल मिशस्टिन। मिखाइल मिशस्टिन जो है रूस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए हंगरी के राष्ट्रपति वर्तमान कौन है? तमस सुलियोन। ठीक है, तमस सुलियोन जो है वर्तमान में हंगरी के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए
सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति है थर्मन के संगमुत्रा, ठीक है। और ये लॉरेंस बंग जो है, लॉरेंस बंग जो हो जाएंगे ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा और यहाँ की मुद्रा जो वो डॉलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आयरलैंड के प्रधानमंत्री भी वर्तमान कौन है? आयरलैंड, ये साइमन हैरिस, साइमन हैरिस हो जाएंगे। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा। यहीं से जो है डीपीएसपी भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे बता दीजिएगा। और आयरलैंड की वो थी जो एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो बनी थी, वो आयरलैंड की ही हो जाएगी। और ये जो बनी थी अध्यक्षता जो की थी, ये 1917 का अधिवेशन जो हुआ था, कोलकाता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बांग्लादेश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना प्रधानमंत्री हो जाएगी। और राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, ठीक है। और इसका मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा, ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और इसका मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? ये सोरिंग टोबैगो, ठीक है। सोरिंग टोबैगो जो है भूटान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइए श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? दिनेश गुणावर्धने, ठीक है। दिनेश गुणावर्धने जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे। और रानिल विक्रमसिंघे जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। श्रीलंका जो है किस महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में, हिंद महासागर में श्रीलंका स्थित हो जाएगा। बताइए श्रीलंका जो है इसकी राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कुट्टे, ठीक है। नया राजधानी अभी वर्तमान में बना दिया गया, जो कि पहले कोलंबो था, अभी वर्तमान में ये श्रीलंका का जो हो गया है, ये श्री जवर्धनेपुर कुट्टे, ठीक है। श्री जवर्धनेपुर कुट्टे जो है श्रीलंका की ये राजधानी हो जाएगी। और श्रीलंका की जो है मुद्रा जो वो क्या है? श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोज्जू, मोहम्मद मोज्जू जो है मालदीव के राष्ट्रपति। और यहाँ का जो मालदीव का मुद्रा जो वो क्या है? रुपया, रुपया। मालदीव का जो मुद्रा हो जाएगा ये रुपया हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। और माले जो है इसका राजधानी हो जाएगा मालदीव का। और मोहम्मद प्रधानमंत्री जो वहाँ राष्ट्रपति जो है वहाँ कौन है? मोहम्मद मोज्जू, मोहम्मद मोज्जू जो है वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बोले चर्चा में रहा अभी आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध जो है वो किस व्यक्ति से है? ये बिल गेट, ठीक है। सोर्स कोड का संबंध जो हो जाएगा वो बिल गेट से हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। द बिनर्स माइंडर्स पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? द बिनर्स माइंड सेट, सॉरी ये द बिनर माइंड सेट पुस्तक जो लिखा गया है वो सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। और नो एस्पिन पुस्तक कौन लिखे थे? सेन बार्न लिखे थे। सेन बार्न का हो जाएगा नो एस्पिन हो जाएगा। और द बिनर माइंड सेट जो पुस्तक है ये सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये सब हो जाएंगे। बताइए द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे, जो कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो पुस्तक है वो किसने लिखे हैं? सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया। बताइएगा पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो वो किसने जीते हैं? कार्लस अल्काराज, ठीक है। कार्लस अल्काराज हो जाएंगे, जो कि ये किस देश के हैं? स्पेन के हो जाएंगे, ठीक है। कार्लस अल्काराज जो हो जाएंगे स्पेन के हो जाएंगे। और इसको किसको हरा करके ये जीत लिए हैं? ये अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। अलेक्जेंडर जेवरेव ये उपविजेता हो जाएगा। और ये कार्लोस अल्काराज जो है ये विजेता हो जाएगा, जो कि किसके विजेता रहे हैं? फ्रेंच ओपन के हो जाएगा। फ्रेंच ओपन जो है किस पर खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट, ठीक है। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। और फ्रेंच ओपन से पहले जो सबसे पहला जो होता है ये कौन सा गेम होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता जो है वो कौन रहा है? यानिक सिनर, ठीक है ना। यानिक सिनर है पूरा नाम। यानिक सिनर जो हो जाएंगे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता हो जाएंगे, जो कि एकल रूप से। और अगला क्वेश्चन बताइए। और दूसरे स्थान पर अभी जो फ्रेंच ओपन हुआ है इसके विजेता कौन रहा है? कार्लोस अल्काराज, जो कि पुरुष में कार्लोस अल्काराज रहे हैं। और महिला में कौन रही है? ईगा स्विटेक, जो कि ये लगातार रही है 22, 23, 24, 2022, 2023 और 2024। ये तीनों का जो विजेता फ्रेंच ओपन का जो रही है वो ईगा स्विटेक ही रही है। अगला क्वेश्चन बताइए। थाईलैंड ओपन जो हुआ है अभी वर्तमान में वो किसने जीत लिया है? थाईलैंड ओपन ये सात्विक साईराज, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों की जोड़ी ने जीत लिया है। और ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है। बोले थॉमस कप के विजेता कौन है? थॉमस चाइना हो जाएंगे, इंडोनेशिया को हरा कर जीत लिया है। और थॉमस के बाद उबेर कप है। उबेर कप किसने जीता है? ये भी चीन के द्वारा ही जीत लिया गया है। आगे बता दीजिएगा।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स का उपविजेता अभी वर्तमान में जो है वो कौन रहा है? भारत के ही व्यक्ति है, पीवी सिंधु हो जाएंगे। और पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन पीवी सिंधु का संबंध हो जाएगा। बताइएगा आरटीएस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश जो बना है ये कौन बना है? ये स्लोवाकिया हो जाएगा। स्लोवाकिया जो कि 42वां मेंबर बना है, जो कि आर्टेमिसियस समझौता का हस्ताक्षर जो किया गया था इसी का मेंबर बना। और ये जो है इसका जो उद्देश्य हो जाएगा, ये मनुष्य को जो है ये वापस चांद पर उतारना जो है इसका लक्ष्य हो जाएगा, यही कंपनी हो जाएगा ये। बताइएगा सबसे पहली बार चांद पर जाने वाले व्यक्ति कौन बने थे? नील आर्मस्ट्रांग। और ये किस देश के द्वारा भेजा गया था? ठीक है, अमेरिका के नासा के द्वारा ये इसको प्रक्षेपित करके भेजा गया था। और ये किस यान से गए थे? अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 ये सेकेंड उसे कहा था, उसी से गए थे। बताइए संघाई सहयोग संगठन एससीओ का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 2001। एससीओ का गठन 2001 में हो जाएगा। बताइएगा और इसका 9वां सदस्य अभी बना है वो कौन बना है? ईरान, ठीक है, एससीओ का 9वां सदस्य जो हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा। और नाटो का अभी नवीनतम देश कौन बना है? स्वीडन, ठीक है, नाटो का स्वीडन हो जाएगा जो कि 32 नंबर का बना है। और 31वां कौन बना है? फिनलैंड। और इसकी स्थापना कब होती है? 1949। नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हो गई थी। आगे बताइए G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? G20 अफ्रीकन यूनियन, क्या? हाँ, अफ्रीकी संघ बना है G20 का, जो कि अभी नया बना है, जो कि 21वें क्रम का हो जाएगा। इसमें 19 को देश हो जाएगा और 2 को संगठन है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर देश पूछता है तो 19 लगाइएगा और इसमें संगठन अगर पूछा जाएगा तो वो 2 को संगठन है, जो कि एक हो जाएगा ये यूरोपीय हो जाएगा एक, और उसके बाद एक है अफ्रीकन यूनियन है। ये दोनों सदस्य हो जाएंगे। इसका अफ्रीकन यूनियन जो है इसका अदीस अबबा इसका मुख्यालय हो जाएगा। पता है ब्रिक्स में अभी शामिल होने वाले देश जो है वो कितने देश शामिल हुए हैं? 5 गो हुए हैं, ठीक है, जो कि यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब और उसके बाद ईरान और इथियोपिया। और इससे जो एक एग्जिट हो चुका है, मतलब शामिल हुआ था लेकिन ये भाग नहीं लिया है, तो ये अर्जेंटीना जो है ये बाहर हो चुका है। बताइए मोदी कैबिनेट 3.0 जो है इसमें शपथ जो अभी वर्तमान में दिया गया है, कुल कितने मेंबर को शपथ दिया गया है? ये 72 लोगों, कुल 72 हो जाएंगे, जिसमें से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जो कि मंत्री में हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद स्थानीय प्रसार मंत्री और राज्य मंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें जो है कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उसमें कुल कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? 30 को हो जाएंगे, 30 + 1 यानी कि मोदी जी भी शामिल हुए हैं, 31 हो जाएंगे टोटल। उसके बाद जो है ये प्रसार में जो मिला है, अतिरिक्त प्रभार में जो मिला है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को मिला है। और राज्य मंत्री जो है वो कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 36 व्यक्तियों को मिला है। राज्य मंत्री के रूप में 36 व्यक्तियों को मिला है, वो बिहार से 8 को चुना गया है। तो टोटल जो है 72 को हो जाएगा। और ये जो है इसका जो है 72 जो लोग चुने जाते हैं, लोकसभा में कितना % सीट के अनुसार चुना जाता है? ये 15% ही हो जाएगा। 15% इसका निकालेगा तो लगभग 82 आएगा, लेकिन 72 व्यक्ति को ही चुना, 82 आता है, 82 लगभग 72, उससे अधिक नहीं चुना जा सकता। उससे अधिक 15% से ज़्यादा नहीं चुना जा सकता है, उससे कम ही चुना जाता है। तो इसमें बता दीजिए कैबिनेट मिनिस्टर में बता दीजिएगा, कुछ मंत्री की बात है तो मंत्री देख लेते हैं। बोले रक्षा मंत्री जो है वो कौन अभी वर्तमान बने हैं? वही रह गए हैं, राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिएगा गृह मंत्री कौन बने? ये अमित शाह, ये भी वही रह गए हैं। जो कि अगला क्वेश्चन बताइएगा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ये कौन बने हैं? ये नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी हो जाएंगे। बताइएगा स्वास्थ्य मंत्री जो वो कौन बने हैं? ये जेपी नड्डा, जो कि ये बदल चुके हैं। जेपी पहले जो थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया थे और वर्तमान में जेपी नड्डा हो गए हैं। जो कि जेपी नड्डा जो है ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और अभी वर्तमान में इनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। बताइए कृषि मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि मंत्री हो जाएंगे। और वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री जो वो कौन है? निर्मला सीतारमण, उन्हीं को चेंज नहीं किया गया, निर्मला सीतारमण ही बने हैं। अगला क्वेश्चन विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? एस जयशंकर, ये सब वही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शहरी और आवास और शहरी मामले के मंत्री जो है वो किनको बनाया गया है? ये मनोहर लाल खट्टर को, जो कि हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम, इनको अभी वर्तमान में केंद्र में ला करके मनोहर लाल खट्टर को अभी वर्तमान में जो बना दिया गया है आवास और शहरी मंत्री बना दिया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नायाब सिंह सैनी, ठीक है, नायाब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री जो है वो किसको बनाया गया है? ये HD कुमार स्वामी को बनाया गया, ये नया बने हैं, HD कुमार स्वामी को बनाया गया है। और वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्री किसको बनाया गया है? पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। और रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, ये सब वही रह जाएंगे रेलवे मंत्री। बताइए शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान, ये भी नहीं चेंज हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ही हो जाएंगे। और MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री, ये कौन बने हैं? ये जीतन राम मांझी हो जाएंगे। नारायण राणे पहले थे और बदल करके अभी वर्तमान में जीतन राम मांझी को बना दिया गया, जो कि ये बिहार से ही हो जाएंगे, गया के सांसद है, गया से बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य मंत्री मत्स्य और पशुपालन मंत्री जो वो किनको बनाया गया है? ये ललन सिंह को बनाया गया, ठीक है, ललन सिंह, जो कि ये भी बिहार से ही संबंधित हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, बंदरगाह एवं जहाज रानी मंत्री जो वो किसको बनाया गया है? ये सर्बानंद सोनोवाल, असम के जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, ये अभी वर्तमान में इनको सर्बानंद सोनोवाल को जो है जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री बना दिया गया है। आगे बताइए, सामाजिक न्याय मंत्री जो है वो कौन बने हैं? सामाजिक न्याय मंत्री ये वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे, वीरेंद्र कुमार को अभी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपभोक्ता मामले के मंत्री जो है वो किनको बनाया गया है? ये प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले के मंत्री जो है वो, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है ना वो बने हैं चिराग पासवान बने हैं, और ये उपभोक्ता मामले के मंत्री जो हो जाएंगे वो प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनजातीय मामले के मंत्री जो हो किसको बनाया गया है? जुवेल उराव को बनाया गया है। और कपड़ा मंत्री अभी वर्तमान में कौन बने? अभी के सांसद कहा दिया गिरिराज सिंह हो जाएंगे, जो कि ये बगल में बेगूसराय वहीं के सांसद हो जाएंगे, जो कि कपड़ा मंत्री अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर अभी इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार मंत्री जो वो किसको बनाया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे, जो कि ग्वालियर से है। अगला क्वेश्चन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो वो किसको बनाया गया है? वन वही थे, भूपेंद्र यादव ही हो जाएंगे, वन परिवहन मंत्री जो है इन्हीं को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये बनाया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री जो वो कौन बनी है? ये अन्नपूर्णा देवी, जो कि ये जो है महिला विकास बाल विकास मंत्री जो है, पहले स्मृति ईरानी थी, जो कि अमेठी से चुनाव लड़ी थी और वहां से हार गई थी, जिसके कारण जो है इनको अभी वर्तमान में हटा दिया गया है, और अभी अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो वो किनको बनाया गया है? ये किरण रिज्जू को बनाया गया है। और राज्य मंत्री में जो सांख्यिकी और कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय जो वो किनको दिया गया है? स्वतंत्र प्रभाव में ये दिया गया है, राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जो वो किनको बनाया गया है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया, राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। ऐसे केंद्र में जो हो जाएंगे वो नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया, सारा पेंशन वाला जितना भी है और ये अंतरिक्ष मंत्री, ये सारा मंत्री जो है नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कानून मंत्री जो है वो किनको बनाया गया है? ये अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अर्जुन वही रह जाएंगे फिर से, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब तो मिनिस्टर जितना भी था उसको देख लिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट जितना भी बनने वाला था वो मिनिस्टर को आज समाप्त कर दिया गया है, और फिर से ये रिपीटेड होते रहेगा, और रिपीटेड होते होते ही आपको याद हमेशा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जून, ठीक है, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी हो जाएगा। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में बनाया गया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुआ था। और ये जो किया गया था ये अलेक्जेंडर कमिंघन के द्वारा ये किया गया था। मतलब सम्राट अशोक का जो अभिलेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा। कब पढ़ा गया था? 1837। खोज कब हुआ था इसका? 1750 में टी पेंथेलर, पादरी पेंथेलर के द्वारा इसको 1750 में खोजा गया था, और पढ़े थे कौन? जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 ईस्वी में ये पढ़े थे। अगला क्वेश्चन बताइए, और अशोक जो है कलिंग युद्ध जो लड़ा था उसका वर्णन जो है किसमें किया गया है? 13वां शिलालेख, ठीक है, 13वां शिलालेख में किया गया है। और सच्ची शिष्टता और सच्ची भेंट जो है ये किस शिलालेख में दिया गया है? ये 9वीं शिलालेख, ठीक है, 9वीं शिलालेख में हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रहस्ती जो है, प्रयाग प्रहस्ती, इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। और समुद्र, ये संबंधित व्यक्ति जो थे समुद्र मतलब शासक जो हो जाएंगे वो समुद्रगुप्त शासक हो जाएंगे। इसी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाएंगे, जो कि हरिसेन। प्रयाग प्रहस्ती के लेखक हो जाएंगे, और शासक अगर पूछा जाएगा तो ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे। बताइएगा, फोन पे ने किस देश के कंपनी पिकमी के साथ संपर्क सहित भुगतान के लिए साझेदारी किया है? ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूपीआई को अपनाने वाला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस, ठीक है, यूपीआई को अपनाने वाला ये यूरोपीय देश जो हो जाएगा वो फ्रांस ही हो जाएगा। उसके बाद यूपीआई के लिए एग्रीमेंट करने वाला दक्षिण अमेरिका का देश जो बना ये कौन बना है? एग्रीमेंट करने वाला देश जो हो जाएगा वो पेरू
पेरू हो जाएगा, और ये यूरोपीय देश में अगर अपनाने वाला देश जो हो जाएगा फ़ोन पे को वो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, बताइए एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? ये सेबी को दिया गया है, सेबी को दिया गया, जो कि सारथी 2.0 जो है, ये सारथी 2.0 जो है ऐप जो है इसको लॉन्च जो किया गया है वो सेबी के द्वारा किया गया। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। वैधानिक दर्जा इसको मिला है वो 1992 में हो जाएगा। माधवीपुरी बुद्ध जो है अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1875 और 1875 में हुआ था। और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब हुई है? 1960। ठीक है, 1960 में हो जाएगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1992 में नेशनल का हुआ था। और बुल एवं बियर का संबंध किससे है? ये स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा। बताइए भारत की टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने किस देश में आयोजित हॉर्नी हिलब्रांड नेकरॉक चैलेंजर का पुरुष का चैलेंजर एकल का खिताब को जीत लिया है? ये जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का ओलाक सोल लिया है कि नहीं? क्या है? राष्ट्रपति ना है? ठीक है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है वहाँ के ओलाक सोल हो जाएगी जर्मनी के। एंजेला मार्केल जो थी वो हो जाएगी चांसलर हो जाएगी, जर्मनी की जो चांसलर थी वो एंजेला मार्केल हो जाएगी। बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अभिलेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 338 का बी हो जाएगा, 338 का बी में हो जाएगा, जो कि एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा। एनसीबीसी है, एनसीबीसी। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। और मंत्री परिषद से जितना भी अब क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। बताइए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है और इसका उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 74 का 1 में दिया गया है। और इसके जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? प्रमुख, ये प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये 75 का 3। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। और इसका वर्णन जो किया गया वो 75 का 2 में हो जाएगा, 75 का 2 में हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से। और ऐसे जो हो जाएगा सामूहिक रूप से जो हो जाएगा वो 75 का 3 में हो जाएगा, जो कि सामूहिक रूप से जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति होते हैं और व्यक्तिगत रूप से जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद होते हैं। बताइए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? अनुसूची। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो इसका वर्णन, शपथ का वर्णन किया गया, जिसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये राज्यपाल, ये राज्यपाल को उसमें नहीं किया गया है, जो कि ये तीनों के लिए जो एक अनुच्छेद दिया गया जो कि 69 और 159, ये तीनों हो जाएगा लगातार रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 60, 69 और 159 है। राष्ट्रपति का 60 हो जाएगा और उपराष्ट्रपति जो है इसका जो हो जाएगा 69 हो जाएगा। और 159 में राज्यपाल का किया गया, शपथ का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकते हैं? ठीक है, 6 माह तक रख सकते हैं। 6 माह तक रहने के बाद जो है इनको हटाना पड़ता है, जो कि जब तक ये अगर बहुमत नहीं पुरता है तो बहुमत पुरा लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पुरेगा तब इनको हटाना पड़ता है। बताइए मंत्री, ये प्रधानमंत्री जो है इसको वरीयता क्रम में जो रखा गया कितने नंबर का रखा गया? तीसरे स्थान पर, जो कि पहले स्थान पर राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति होते हैं और तीसरे स्थान पर जो आते हैं वो प्रधानमंत्री आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कैबिनेट का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है? कैबिनेट का ये 352 और 352 में एक और चीज का वर्णन किया गया जो कि राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 352। और कैबिनेट का वर्णन कितना में किया गया है? ये भी 352 में ही किया गया। और 360 में किसका वर्णन किया गया है? वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में है? 356 में हो जाएगा। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968। ठीक है, 1968 में बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अभी तक 8 बार कर लग चुका है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार को तय किया जाता है? ये 91, यही 91वां संविधान संशोधन के तहत जो है 15% जो है ये लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा का 15% जो है मंत्री परिषद बन सकते हैं। इसका वर्णन जो है 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
वर्तमान में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव अभी संपन्न हुई है? ये 18वीं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ओम बिरला हो जाएंगे, ठीक है, अभी नहीं चुना गया है ना। बताइए संसद बैठक होगा तभी चुना जाएगा। बताइए संसद 17 भूत और 17 आसन की शक्ति जो है वो किस में निहित होती है? ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 85 में हो जाएगा, 85 में दिया गया है। बताइए प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना वर्ष है? 25 साल, ठीक है, 25 साल हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर जो होते हैं इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 93, ठीक है, 93 जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं दोनों का वर्णन जो किया गया वो 93 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन में स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? ये राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। और स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री जो हो जाएंगे वो बलदेव सिंह हो जाएंगे। और वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? वित्त मंत्री सन्मुखम सेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद जो है गृह मंत्री किनको बनाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहले उप प्रधानमंत्री बने थे और गृह मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 105, ठीक है, संसद के विशेषाधिकार का अनुच्छेद जो हो जाएगा ये 105 हो जाएगा। बताइए लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या कितना है? कुल सांसद 543, 43, 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। उसके बाद जो है अभी वर्तमान में 543 हो जाए। बताइए 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले कौन बने थे? ये मुकेश दलाल, ठीक है, मुकेश दलाल जी भी बने थे जो कि ये सूरत से हो जाएंगे, सूरत के सांसद हो जाएंगे और ये निर्विरोध रूप से चुने गए थे। बताइए लोकसभा का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 81 में हो जाएगा। संसद का गठन 79 में हो जाएगा। और राज्यसभा जो है इसका 80 में हो जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा जो है ये कौन सा सदन है? उच्च सदन है। अस्थायी और उच्च सदन हो जाएगा। और निम्न सदन जो है ये लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। व्यक्तियों का सदन है, जनता का भी सदन हो जाएगा, उसे कहा जाता है। बताइए लोकसभा के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? अनंत श्याम अयंगर। यही क्वेश्चन कुछ दिन पहले सेट में था। अनंत श्याम अयंगर जो है ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे और पहले अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। आगे बढ़ते स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री किसको बनाया गया था? विधि मंत्री ये BR अम्बेडकर। कानून मंत्री, विधि मंत्री वही ना हो जाएगा। और कानून दिवस कब मनाते हैं? ये 26 नवंबर, ठीक है, कानून दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो वो कब मनाते हैं? राष्ट्रीय यही 26 नवंबर को ही मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो हो जाएगा वो 1 जून को मनाते हैं। और साइकिल दिवस कब मनाते हैं? 3 जून को साइकिल दिवस। और तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को मनाया था तेलंगाना दिवस, ठीक है। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को महासागर दिवस के रूप में मनाया था। और बहुत सारा अब जो है अब नेक्स्ट टॉपिक आज का करंट अफेयर्स और एस्थेटिक जो बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। और कैसा लग रहा है ये चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब जो है भूगोल जो लुसेंट का जो भूगोल का टॉपिक ज्योग्राफी का जो दिया गया था उसको अब करवाते हैं। किधर था ये किए? चलिए बताइएगा काराकुलम और काजीकुलम दोनों सम्मिलित रूप से जो है वो किस देश में ये मरुस्थल बना हुआ है? बहुत अच्छा जवाब, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में हो जाए। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तारित जो मरुस्थल है ये कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा। और यह मरुस्थल जो है किस प्रकार का मरुस्थल है विनोद जी? ये उष्ण मरुस्थल हो जाएगा, गर्म यानी कि उष्ण मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? रुपया हो जाएगा, ठीक है। बताइए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा। बताइए भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? न्यू गोल्ट्रम हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू हो जाएगा। उसके बाद नेपाल का जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया हो जाएगा। बताइए म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नए पताब, ठीक है, नहीं पता नए पताब हो जाएगा। और म्यांमार का जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात, ठीक है, म्यांमार का मुद्रा जो हो जाएगा वो क्यात हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद हो जाएगा। इससे पहले कराची था, उसके बाद इस्लामाबाद 31 में शायद ना बाद में चेंज किया गया।
बताइएगा। और इसका मुद्रा जो है पाकिस्तान का वो क्या है, रुपया हो जाएगा। अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, भारत ने उसको 120 पर पैक कर दिया। चलिए आगे बताइएगा। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। और इसका मुद्रा क्या है अफगानिस्तान का, अफगानी रुपया। ठीक है, अफगानी रुपया ही हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है, रेवेनमिन। अभी वर्तमान में रेवेनमिन अपना लिया, इससे पहले जो चीन की मुद्रा जो था वो युआन हो जाएगा, और रेवेनमिन अभी वर्तमान में अपना लिया है। पता है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्री जबरदनीपुर कोट्टे हो जाएगा। इसकी राजधानी जो हो जाएगा, मुद्रा जो हो जाएगा ये रुपया हो जाएगा। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या है, रियाल। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद। और किस नदी किनारे ये बसा हुआ है, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका मुद्रा क्या है, दिनार हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। ठीक है, बताइए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता हो जाएगा। और ये इसका जो मुद्रा है वो रुपया है, रुपया, रुपया हो जाएगा। और बहरीन की राजधानी कहाँ है, मनामा। ठीक है, बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या है, दिनार। ठीक है, दिनार हो जाएगा। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या है, तुगरिक। ठीक है, तुगरिक हो जाएगा। और मुद्रा और रुपया जो होता है ना, मुद्रा और ये राजधानी जो होता है, इससे क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलता है, हर एक एग्जाम में मिलता है। तो इसको ध्यान ले, छोटा छोटा लेकर के ही चलते हैं, जिससे सभी लोग को याद हो जाएगा। इतना ही होमवर्क में दिया गया था, इसको पूरा कर दिया गया। फिर जो है अगले टॉपिक में जो दिया गया, एशिया का जितना भी देश बचा हुआ है वो सारे देशों का राजधानी और मुद्रा करवा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ग्रीनलैंड का पठार जो है ये किस महासागर में है, ग्रीनलैंड। ये अंध महासागर में हो जाएगा, अंध महासागर में हो जाएगा, आर्कटिक उसे कहते हैं। ठीक है, बताइएगा, बता दीजिएगा। तिब्बत का पठार जो है ये कहाँ स्थित है, तिब्बत में है। चीन का जो बना हुआ है तिब्बत, उसी का सीमा पर हो जाएगा। ठीक है, बताइए ब्राजील का पठार जो है किस महासागर में हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। यूकन का पठार के नाम से किस पठार को जाना जाता है, यूकन का पठार, ये अलास्का का पठार। अलास्का का पठार जो है इसी को यूकन का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एशिया माइनर का पठार जो है वो किसे कहा जाता है, एशिया माइनर का पठार। ये ईरान का पठार जो है इसको एशिया माइनर का पठार कहा जाता है, या ईरानी मध्यवर्ती का पठार भी इसे ही कहा जाता है। बताइएगा अंटोलिया का पठार जो है ये कहाँ स्थित है, ये टर्की। ठीक है, टर्की में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अस्बिनिया का पठार जो है ये किस महासागर में है, अस्बिनिया, ये अफ्रीका में हो जाए, जो कि सोमालिया में है। और सोमालिया की राजधानी कहाँ है, मोगादिशु। ठीक है, मोगादिशु हो जाएगा। बताइएगा मोगादिशु हो जाएगा। और मेडागास्कर का पठार जो है वो किस महासागर में है, ये मेडागास्कर का जो पठार जो हो जाएगा ये अफ्रीका में हो जाएगा, अफ्रीका में है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है ये कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। अब भूगोल जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था अर्थव्यवस्था, उसको देख लेते हैं, जो कि अर्थ पूछने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ जो बनने वाला है उसी को देख लेते हैं, अरे थोड़ा थोड़ा सही न हो जाएगा। बताइएगा, चलिए ठीक है, सुन लीजिए क्वेश्चन सुनिए। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र जो है ये वैश्विक विकास का एक नेटवर्क जो है इसी को माना जाता है। उसके बाद जो है ये गरीबी उन्मूलन असमानताओं को कम करने के लिए ये इसमें जो है UNDP जो है इसमें कुल कितना देश कार्यरत है, 70 देश है। 70 देश ही गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने हेतु इसको 70 देश को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो है 2020 में जो मानव विकास रिपोर्ट जो पेश किया गया था वो कब किया गया था, 16 दिसंबर, डेट पूछ रहे हैं, 16 दिसंबर 2020 को ये जारी किया गया था। उसमें जो है 189 देश भाग लिए थे। और उसके बाद 2021 में जो किया गया उसमें 191 देश भाग लिए। और इसमें जो है मानव विकास सूचकांक जो है 2021 जो रहा था उसमें भारत का स्थान जो रहा था वो 131 रहा था। उसके बाद जो है 2021 में मतलब 20 के बाद 2021 में आया था, उसमें जो भारत का स्थान रहा था उसमें जो हो जाएगा उसमें 129 पर रहा था, 129 रहा था। और अभी वर्तमान जो है 2022 के अनुसार जारी किया गया, अभी जो हुआ है वो 2022 के अनुसार ही जारी किया गया, जो कि अभी वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और अभी वर्तमान में जो है ये कौन सा देश जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, ये नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे सबसे ऊपर हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा।
और खुशहाली रिपोर्ट जो है वो कब जारी, मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये पहली बार जो है कब जारी किया गया था? 2012, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये पहली बार 2012 में ये जारी किया गया था। और इसका जो है विश्व खुशहाली का रिपोर्ट जो है किस आधार पर इसको व्यक्त किया जाता है? ये प्रति व्यक्ति जीडीपी क्रय शक्ति के अनुसार पर, उसके बाद सामाजिक सहयोग के आधार पर, जीवन प्रतिष्ठा स्वास्थ्य पर किया जाता है, और जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता पर किया जाता है, उदारवादा पर किया जाता है, और भ्रष्टाचार, ये सारे चीज़ों को लेकर के और ये खुशहाली रिपोर्ट को जारी किया था। और खुशहाली रिपोर्ट जो है ये कब जारी किया जाता है? मतलब कब जारी किया जाता है? ये 20 मार्च को किया था, 20 मार्च को किया था। और खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को एक खुशहाली दिवस मनाया था। वर्तमान में खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है? 126, ठीक है। खुशहाली और एक शांति, ये दोनों में हो जाएगा भारत का स्थान 126वां स्थान ही हो जाएगा। और 19 वाला दिया हुआ है और छोड़ देते हैं इसको, तो दिक्कत हो जाएगा। 19 वाला याद करके क्या कीजिए। अब जो है ये साइंस का जो होमवर्क दिया गया था, फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था लुसेंट के माध्यम से, उसको अब देख लेते हैं। बता दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? दाब, प्रेशर कहा जाता है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ये पास्कल होता है। पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है इसी को पास्कल भी कहा जाता है। और न्यूटन प्रति मीटर जो होता है इसका जो एक और मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और न्यूटन प्रति मीटर जो होता है ये पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है। बताइए दाब जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि हो जाए। बताइए पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह जो होता है इसका परिक्रमण काल कितने घंटों का होता है? 1 घंटा 24 मिनट या 84 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 24 मिनट हो जाएगा या 84 मिनट हो जाएगा। बताइए भू मतलब पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है उतना काल होता है, उतना समय लेता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन। सुनिए क्वेश्चन सुनिए। भू अस्थायी उपग्रह जो होता है इसको पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर रखा है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको रखकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। बता दीजिए पृथ्वी का परिक्रमण जो करता है, परिक्रमण काल जो होता है, पृथ्वी के परिक्रमण काल का भूअस्थायी उपग्रह का जो काल होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के कितने घंटे? ये दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। 24 घंटे दोनों बराबर ही हो जाएगा। बताइए कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने किया था? आर्थर सी क्लार्क, ठीक है। आर्थर सी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं स्क्वायर नहीं होता, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया रहेगा, मीटर पर सेकेंड भी दिया रहेगा, तो वो किलोमीटर प्रति सेकेंड ही, वहाँ पर फंसना नहीं है। किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होता है सबका, जो ये पलायन वेग जो होता है इसका किलोमीटर प्रति सेकेंड में ही होता है। आगे बता दीजिएगा। और सूर्य का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? ये 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही होता है, ठीक है। और पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही हो जाएगा। आगे बता दीजिए उपग्रह के लिए कक्षीय वेग जो v बराबर जो होता है वो क्या होता है? v0 बराबर GRE, रूट अंडर GRE होता है, रूट अंडर GRE हो जाएगा। बताइए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो यह कितना % बढ़ जाएगा? ये 41% हो जाएगा। ये रूट 2 का मान जो होता है 1.414 होता है ना, इसी पर बनाते हैं, तो इसका जो मान हो जाएगा 41%, ये बढ़ा हुआ प्रतीत दिखाई होगा। उसके बाद जो यह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा इसी बढ़ा देने पर। बताइए वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? वायुमंडलीय दाब ये बार हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जो होता है इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा बार हो जाएगा। और एक बार में जो होता है वो कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? ये 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा? घट जाएगा। क्या घट जाएगा? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो है ये घट जाएगा, और जिसके कारण ही पहाड़ों पर खाना पकाने में क्या होगा? कठिनाई होगा, कठिनाई होगा। पहाड़ों पर जो खाना बनाया जाएगा ये वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही ये खाना बनाने में कठिनाई होती है। बताइए वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन से स्याही जो रिस जाता है वो किस कारण से रिसता है? ये वायुमंडलीय दाब जो होता है कमी के कारण ही ये होता है। और वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं? किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जो एकाएक गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान, जो कि अभी आना जरूरी है। और बताइए बैरोमीटर का पाठ्यांक जो अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? ऊपर आएगा तो मौसम साफ होता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है। अभी जरूरी नहीं है वर्षा का, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंधी आएगा तो वर्षा भी होगा।
बताइएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा, परिक्रमण काल जो होता है उपग्रह का वो क्या होता है? परिक्रमण काल ये कक्षा की परिधि बट्टा कक्षीय चाल, सी भाई बी हो जाएगा, कक्षा की परिधि बट्टा कक्षीय चाल हो जाएगा। मतलब यम यानी कि प्लूटो ग्रह जो है इसको श्रेणी से कब निकाल दिया गया था? 2006 में निकाला गया था, IAU सम्मेलन के अनुसार इसको निकाल दिया गया था। और सबसे दूरस्थ ग्रह कौन था? वरुण। अब जो है सबसे दूरस्थ ग्रह जो हो जाएगा ये वरुण हो जाएगा। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो कौन है? बुध है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन होता है, ठीक है, 88 दिन हो जाएगा। और सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण। इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है, साल 165 साल, ठीक है, वर्ष या साल। मतलब प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमते रहते हैं? दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, एलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार के रूप से घूमते हैं। मतलब जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड जो होता है इसका भार क्या होता है? बढ़ा हुआ। ऊपर जो जाएगा तो ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट के पिंड का भार जो होता है वो क्या होता है? घटा हुआ। नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा, ऊपर जाएगा तो वो बढ़ा हुआ। लिफ्ट में जो रहते हैं भार जो रहता है उसका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आगे बताइए, जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो होता है वो क्या होता है? एक समान रूप से रहेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान ही रह जाएगा, एक समान रूप से रहेगा। अगर यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है तो वह पिंड जो है वो कैसी, मतलब वह पिंड जो है क्या हो जाएगा? उसमें ये भारहीनता की स्थिति हो जाएगा, भारहीनता उसमें हो जाएगा, ये उसका पिंड का भार जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसी को भारहीनता कहते हैं। बताइएगा, यदि लिफ्ट से उतरते समय लिफ्ट जो है लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है तो लिफ्ट में स्थित उसका फर्श जो होता है उसकी छत पर जाकर के टकरा जाएगा, ठीक है। हो गया, और है बायोलॉजी था 308। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक दिया गया था बायोलॉजी में, जो होमवर्क लूसेंट के माध्यम से दिया गया था उसको देख लेते हैं। तो बता दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कितना फेज में होता है? 4 फेज में होता है। 4 फेज हो जाएगा, जो कि प्रोफेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, और एक एनाफेज हो जाएगा, और टेलोफेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज हो जाएगा। 4 प्रकार के ये होते हैं। बताइए, प्रोफेज जो होता है इसमें सबसे लंबी प्रावस्था होती है जिसको 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रोफेज जो होता है उसको 5 अवस्था में बांटा गया है, और अर्धसूत्री जो होता है इसका विभाजन जो होता है वो 4 भागों में बांटा गया है। और इसका जो हो जाएगा प्रोफेज का जो है लेप्टाटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकिटीन हो जाएगा, और डिलोटीन हो जाएगा, उसके बाद डाइकोनेसिस हो जाएगा। ये सभी जो है 5 प्रकार के ये बांटा गया है। बताइएगा, समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें कायिक कोशिका होता है या नहीं होता है? जी सर, होता है। और ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें क्या होता है? इसमें जो है जनन कोशिका होता है। अर्धसूत्री जो होता है उसमें जनन कोशिका होता है, और इसमें समसूत्री जो होता है इसमें कायिक कोशिका होता है, ठीक है। बताइएगा, समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें कितना मतलब क्या, कौन सा समय लगता है? कम या ज़्यादा? कम समय लगता है। और ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें अधिक समय लगता है। आगे बताइएगा, समसूत्री विभाजन जो है इसके द्वारा कोशिका जो एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है? ये 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें जो है 1 कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें गुणसूत्र के अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। और इसी का उल्टा जो है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें इसका आदान प्रदान होता है। बताइएगा, समसूत्री विभाजन का प्रोफेज अवस्था जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। समसूत्री विभाजन का छोटा होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसका बड़ा होता है। 20 पर बताइए, जैव विकास जो है इसको सबसे पहले किसने समझाया था? ये लेमार्क, ठीक है, लेमार्क के द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये 12 प्रकार के प्रस्तुत किए थे, जिसमें वर्गीकरण का प्रमाण, तुलनात्मक और शरीर का संरचना, ये सारा जो प्रमाण जो दिया गया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। बताइएगा, सील, स्लीपर और चमगादड़ के पंख या घोड़े का पंख जो घोड़े का अंग जो होता है वो किस अंग का उदाहरण है? ये समजातीय अंग का उदाहरण हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में दे देता है, कौन जा होता है ये समजातीय अंग नहीं है, तो उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। सील होता है, स्लीपर होता है, चमगादड़ के पंख होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा की टांग होता है, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ, मौलिक रचना, ये सभी जो होता है ये समजातीय अंग का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
और पक्षी चमगादड़ के पंख जो उड़ने में काम करते हैं वो किसका अंग होता है? ये समरूप होता है, ठीक है, यही समरूप होता है, जो कि पक्षी का चमगादड़ का पंख जो उड़ने में मदद करता है, यही जो होता है ये समरूप अंग हो जाएगा। अगला कुछ है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? ये 100 हो जाए। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो था वो कौन था? ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, पक्षियों का विकास जो हुआ है वो किस वर्ग से हुआ है? ये सरीसृप वर्ग से हुआ है। और जल स्थलचर जीवों का विकास जो हुआ किससे हुआ है? ये मत्स्य वर्ग। जल और स्थलचर जो होते हैं उसका विकास जो हुआ ये मत्स्य से हुआ है। और पक्षी का विकास किससे हुआ है? सरीसृप। पक्षी का ऑप्शन में रहेगा पक्षियों, तो उसको देखिएगा, आराम से मारिएगा नहीं, सरीसृप ही होगा इसका आंसर। बताइएगा, स्तनी वर्ग में जंतुओं का विकास जो है वो किससे हुआ है? ये भी सरीसृप वर्ग से ही हुआ है, सरीसृप से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूपटल के उसके चट्टानों को परिक्षेपित जो मिलते हैं, यानी कि विलुप्त हुआ या हमारे पृथ्वी पर विद्यमान जो वस्तु के बाद जो समाप्त होने के बाद, जो विलुप्त होने के बाद चट्टानों को जो सुरक्षित करके जो पदार्थ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और कोयला पेट्रोल जो है इसी सब मिलता है। और कोयला पेट्रोल जो है किस चट्टान में मिलता है? ये अवसादी मिलता है, अवसादी चट्टान में ही मिलता है। बताइएगा, लैमार्कबाद ने सिद्धांत जो दिया था वो कब दिया था? 1809 में लैमार्कबाद का सिद्धांत मिला था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये लैमार्क के द्वारा ही दिया गया था, ये ना था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, जो स्पार्क पब्लिकेशन का जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि बिहार के लिए स्पेशल एग्जाम जो आने वाली रहती है वो सारे एग्जामों को कवर करता है ये। और बिहार का स्पेशल रूप से ये इसमें क्वेश्चन भी रहता है और पूछा हुआ सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जवाब भी देने का कोशिश कीजिएगा। मतलब घातक जो है ये क्या है? एक प्रकार का ये लड़ाकू विमान, ठीक है, घातक जो हो जाएगा एक प्रकार का लड़ाकू विमान हो जाएगा। और निकोलो कांटी जो था वो किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था। और कृष्णदेव ये जो आया था, क्वेश्चन बोलने दीजिए ना, क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके बाद बोलिएगा। ये विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में जो आया था वो किसके समय में आया था? ये देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी आया था। आगे बताइए, नील दर्पण पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं? दीनबंधु मित्र, ठीक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। बताइए, महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कौन रहा था? 1921। और लघु विभाजन 1950-51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, लघु हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। और महाविभाजन जो हो जाएगा वो 1921 है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, ठीक है। और जनसंख्या दिवस को मनाते हैं 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है, जिसमें भाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाषा भाग 8, 18 सॉरी अनुसूची न हो जाएगा, हाँ अनुसूची वही, अनुसूची 8 हो जाएगा। टोटल भाग की संख्या जो ये 22 हो जाएगा। बताइए, वोट देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 326, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाते हैं 25 जनवरी को, वोटर डे के रूप में मनाते हैं। बताइएगा, बिहार में शिशु मृत्यु दर, ये तो पहला ही क्वेश्चन 2020 का है, ठीक है। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है कितना है? 44 हो जाएगा, 44 पहलू के है, 2020 का है फिर भी। अगला क्वेश्चन, बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपया दिया जाता है, जो कि आप जो है अगर छोटे वर्ग के बढ़ गया है, बढ़ गया है। बताइए, मार्ले मिंटो सुधार जो है वो किस वर्ष आया था? ये 1909, ठीक है, 1909 में आया था। बताइए, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसके साथ सहयोग किया गया था? ये राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक दोनों व्यक्ति के द्वारा सहयोग से ये किया गया था। किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हटाया था? मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम हो जाएगा। बताइए, पहला एम्स जो है भारत का कहाँ खुला था? ये दिल्ली में हो जाएगा। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा है? हिस्टोरिका हेरोडोटस, ठीक है, इतिहास का पिता जो हो जाएंगे वो हेरोडोटस को ही कहा जाता है। बताइए, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? ये मुज्जम हो जाएगा, मुज्जम, बहादुर शाह प्रथम को ही मुज्जम कहा जाता था। बताइए, मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी वो किस बार संधि हुई थी? 1615, ठीक है, 1615 में हो जाए। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर जो है ये कहाँ से लाया था? ये मकराना से लाया था, जो कि राजस्थान के मकराना हो जाएगा, ठीक है। बताइए, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 जो है वो वाला और 287 वाला जो तत्व है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए ना,
2 8 7 वाला तत्व जो है ये किस, मतलब ये कौन सा तत्व आता है? धातु अधातु इसमें बताइए ना। धातु आएगा। 17 आता है हेलोजन ग्रुप का हो जाएगा। हेलोजन अधातु होता है, मतलब धातु अधातु कह रहे हैं आप, धातु आंसर बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। अधातु हो जाएगा, अधातु होता है। बताइए जाइलम जो होता है इसका कार्य क्या है? ये जल को परिवहन कर, जल संवहन करता है, जल को पहुंचाता है। ठीक है, बताइएगा। और एक ये आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें एक जिग जैग रेखा ऐसे करके आता है, वो किसको अलग करता है? ये धातु को अधातु से अलग करता है। और जिग जैग रेखा जो है इसमें किस को रखा गया है? और इसमें कौन सा कि मतलब किसको रखा गया? सर बंटवारा करता है ना, लेकिन जिग जैग रेखा जो बनाता है उसमें कौन से तत्व को रखा जाता है? उपधातु को, सेमीकंडक्टर जो होता है उसको रखा है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब था। बताइए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होता है? अधिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए 18 कैरेट सोना जो होता है इसमें कितना % रहता है? 75। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, बताइएगा ध्वनि तरंगे जो है कहाँ में नहीं चल सकती है? ये निर्वात में नहीं चलती है, और नहीं चलती है निर्वात में। और ये ध्वनि जो चलती है वो किस में चलती है? ठोस में सबसे अधिक हो जाएगा। ठोस द्रव गैस इस तरह से चलता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में हो जाएगा उससे कम होता है, और गैस जो होता है उसमें सबसे कम होता है। आगे बताइए भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के बीटों का प्रयोग करते हैं? ये विशेषिक बीट। ठीक है, विशेषिक बीट का प्रयोग करते हैं, विशेषिक बीट का अधिकार करते हैं। आगे बताइए धान की खेती के लिए किस प्रकार की गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। CH4 हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, बताइएगा। और सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो ये मीथेन गैस का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसमें डिग्री नहीं है, वो डिग्री है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला में 120 डिग्री है। गरम क्या? जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम में 2 लगेगा और ऑफ लगा हुआ प्लास्टर ऑफ में, तो उसमें हाफ लगा दीजिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, तो CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। आगे बताइए अष्टप्रधान जो थे वो किसके समय में थे? ये शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान हो जाएंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ये फुटबॉल से हो जाएगा। आगे बताइएगा, इसमें तो गुस्सा दिया हुआ है। बताइए दांत का निर्माण जो होता है उसमें किस तत्व की भूमिका अधिक होती है? ये कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस दोनों का होता है। बताइए अमलगम जो होता है वो किस प्रकार से? पारा का होता है, HC। ठीक है, पारा का मिश्र धातु, एक तरल पारा का मिश्र धातु होता है। और ये जो होता है यानी कि पूछने का मतलब था एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है इसमें क्या घुलता है? सोना घुल जाता है। और इसका जो सूत्र होता है वो HCl + HNO3 होता है। यही पूछना चाह रहे थे। बताइए 3:1 में रहता है। HCl जो है 3 रहता है और HNO3 जो है वो 1 में रहता है। बताइए ननचिक और नमफुक कोयला क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। राज्य का गठन कब होता है इसका? 1987। ठीक है, 1987 में हो जाएगा। और यहीं पर अभी वर्तमान में सेला सुरंग बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया सेला सुरंग, जो कि सबसे लंबा सुरंग हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में 21.8 मीटर, वो यही है 21.8 किलोमीटर है। सबसे लंबा यही है, उससे ज़्यादा होगा। बताइए रंगीत नदी जो है ये कहाँ में बहती है? रंगीत नदी ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में चेक कर लीजिए थोड़ा। रंगीत नदी जो है सिक्किम में बहती है। बताइए भारत में कितने बार आपातकाल लागू हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? 62, 71, 75। 62, 71, 75, 1962, 1971, 1975 में लगा है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन समिति की सिफारिश जो किया गया था वो किस समिति के तहत किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो किया गया था किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ये केलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था। केलकर समिति के सिफारिश पर ही किया गया था। बताइए किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? ये 37 अनुच्छेद के तहत ही किया जाता है, 37 अनुच्छेद के तहत। बताइए कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट जो है इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहा था, सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, बताइए दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये मांडवी नदी पर हो जाएगा और ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है भारत का दूसरा स्थान पर आता है। ये पहला स्थान पर कुचिकल आता है जो कि 455 मीटर है, और दूसरे स्थान पर जो है ये दूध सागर जलप्रपात आता है जो कि गोवा में ये 405 है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो है ये
आ जाएगा अपना महात्मा गांधी वाला जो है 255 मीटर हो जाएगा। तो वो तो ठीक ही था ना, वो नहीं कर रहे थे। सेला सुरंग की लंबाई देखी ना। बताइएगा अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है कहाँ में आकर के मिलती है? ये देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग में। बताइए कांच का गहरा नीला रंग जो है वो किसके कारण होता है? ये कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया है? मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर के द्वारा ये शुरू किया गया था। बताइएगा चिली चुकमाती खाने जो है वो किस लिए है? कॉपर के लिए हो जाएगा, कॉपर के लिए है, ठीक है, तांबा। आगे बताइए संघात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है? ये शक्तियों का एकत्रीकरण, ठीक है, शक्तियों का एकत्रीकरण हो जाएगा। आगे बता दीजिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब जो है संविधान में प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया गया था। आगे बताइए जर्मनी की अभी वर्तमान में आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो, अभी वर्तमान में यूरो अपना लिया है, ठीक है। बताइए दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। एक गयासुद्दीन, हाँ ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में नहर का प्रचलन किया गया था और सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। बताइए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग जो हुआ था, हुगली का उपयोग जो करता था, कौन करता था? ये पुर्तगाली ही करता था, ठीक है। बताइएगा देशर कथा पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? ठीक है, गणेश देव सकर हो जाएगा, सखाराम गणेश देव सकर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा देशेकर कथा पुस्तक को लिखा गया है। आगे बता दीजिएगा मुगल चित्रकला जो है वो चरम पर कब आई थी? जहांगीर में। स्थापत्य कला जो आई थी मुगल में वो कब आई थी? किसके समय में आया था? शाहजहां। और हिंदी का स्वर्णयुग अकबर को कहा था, ठीक है। बताइएगा अब जो है नेक्स्ट लास्ट ही बचा हुआ है जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान साइंस के रूप में जो दिया गया था होमवर्क में 12.4 है। हाँ, सेला सुरंग जो है सुन लीजिए, सेला सुरंग जो है इसका लंबाई जो हो जाएगा ये 12.4 किलोमीटर हो जाएगा सेला सुरंग का, वो अलग था। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग। रंगीत सागर बांध जो है ना वो हो जाएगा सिक्किम में है और सेला सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये क्या कहता है त्वरण, एक्सीलरेशन का काम करता है ये। बताइए वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड ही होता है। और चाल जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। घनत्व जो है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे बताइए श्यानता का ऐसा मात्रा क्या होता है? पॉइज डेका पॉइज सब होता है। ऐसे न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। आगे बताइए द्रव्यमान का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सीजीएस द्रव्यमान ग्राम होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर करंट भी है ना। अगला क्वेश्चन बताइए हेनरी जो है ये किसका ऐसा मात्रक है? प्रेरक, ठीक है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम हो जाएगा। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन हो जाएगा। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। बताइएगा दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलो प्रति केल्विन, जूल प्रति किलो प्रति केल्विन हो जाएगा। बताइए ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? एसटी रेडियन हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक हो जाएगा ये डायोप्टर हो जाएगा। बताइए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रतिदीप्त घनत्व जो होता है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? लक्स हो जाए। समुद्री गहराई का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैदम होता है। फैदोमीटर से मापा जाता है। इसका ऐसा मात्रक जो हो जाएगा ना वो फैदम ही होता है। और एक फैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। एक फैदम जो होता है इसमें 6 फीट हो जाएगा। आगे बताइएगा विद्युत ऊर्जा जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। ऐसे ऊर्जा का जूल हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा लगेगा ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का जूल, शक्ति का वाट हो जाएगा। वाट देने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स वाट के द्वारा दिया गया। बताइएगा त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा जड़त्व आघूर्ण जो है इसका बीमा क्या होता है? ML स्क्वायर, ठीक है, ML स्क्वायर, इसमें T नहीं होता है। आगे बताइए कार्य का बीमा क्या होता है? ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताइए त्वरण का बीमा क्या होता है? LT इनवर्स 2। इसमें M नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, तो LT इनवर्स 2 हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, सूत्र अगर याद रहेगा तो ये निकाल सकते हैं, इसको रटने की जरूरी नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक लास्ट ही बचा हुआ है जो कि करंट अफेयर्स का लास्ट बचा हुआ है, जो होमवर्क में आज जो दिया गया था सरकार की योजना जो दिया गया था उस योजना को देख लेते हैं।
जो बनने वाला क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को आज कवर करवाते हैं, जो कि योजना से क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में स्पेशल रूप से तो मिलेगा ही, और आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। दौरा ठीक ठाक है ना? अरे दौड़ तो उखाड़ देंगे हम। चलिए उखाड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए बताइएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री कन्या सुगमना योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना, ये सुमंगला है, सुमंगला योजना जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बोले नंद बाबा दुग्ध मिशन किसने शुरू किया है? ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा योगी बाबा के द्वारा शुरू किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना ये किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। और नंदिनी कृषक योजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे बताइए, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना जो है ये किसने शुरू किया है? ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, जो कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंचना है, सभी जगह पहुंचाने के लिए ये योजना को लागू किया गया है। लाडली बहना योजना ये किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। लाडली लक्ष्मी 2.0 जो है ये किसने शुरू किया है? ये भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। बताइएगा, ई स्कूटी योजना जो है ये किसने शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही ये शुरू किया गया है। ई स्कूटी योजना जो हो जाएगा, और ये जो है इसके तहत जो है स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा जो होते हैं, छात्रा को ये स्कूटी देने का काम करेगा, स्कूटी दिया जाएगा, कि मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। हार गए। बताइए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये कैसे चलाया है? ये भी एमपी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, मॉब लिचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना ये किसने चलाया है? ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया है। और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किसने चलाया है? ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना किसने चलाया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, मुख्यमंत्री महतारी न्याय योजना ये किसने चलाया है? ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही चलाया गया है। और अगला क्वेश्चन हो जाए, ग्रामीण आवास न्याय योजना ये किसने चलाया है? ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही चलाया गया। इस योजना का उद्देश्य जो हो जाएगा, ये जिसका बेघर लोग है, जो बेघर लोग हैं उनको घर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। बताइएगा, हमर सुधार लायक अभियान योजना ये किसने चलाया है? ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही चलाया गया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये किसने चलाया है? ये ओडिशा। और मो जंगल गामी योजना किसने चलाया है? ये भी ओडिशा के द्वारा ही चलाया गया। और अबधा योजना ये कौन चलाया है? ये भी ओडिशा के द्वारा ही चलाया गया। और अम्मा पोखरी योजना ये किसने चलाया है? ये भी ओडिशा के द्वारा ही चलाया गया था। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये जो चलाया गया है, ये ओडिशा के द्वारा ही चलाया गया है। इसमें लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक का बैंक ऋण के रूप में ब्याज सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। बताइए, गृह लक्ष्मी योजना किसने चलाया है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। और अन्य भाग्य योजना जो ये किसने चलाया है? ये भी कर्नाटक। बताइए, अबुआ आवास योजना किसने चलाया है? ये झारखंड। अबुआ आवास जो है झारखंड के द्वारा ये चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये ठीक है, अबुआ आवास जो हो जाएगा ये झारखंड के द्वारा ही चलाया गया है। और झार नियोजन कार्यक्रम जो है ये किसने चलाया है? झारखंड के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम नारी योजना ये कौन चलाया है? ग्राम नारी, यही झारखंड ही चलाया है, झारखंड के द्वारा चलाया। बताइएगा, सावनी योजना कौन चलाया है? सावनी ये गुजरात के द्वारा चलाया गया, जो कि किसानों को कृषि के सिंचाई की जरूरत करने के लिए पूर्ति के बिजली आपूर्ति के लिए इसमें दिया जाएगा। बताइए, गीता कर्मिका बीमा योजना ये कौन चलाया है? तेलंगाना हो जाएगा। और आसरा पेंशन योजना किसने चलाया है? ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी के साथ ही आज का क्लास को समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो होमवर्क देना रहता है, तो होमवर्क जो आज का भी दिया जा रहा है। तो आज का आप लोग का टारगेट है कि आज जो है शशि चंद्रा जी है मानपुर गया से जो जवाब देते हैं उनको आप लोग जरूर पीछे कीजिएगा, तभी आप लोग दिल भेजा कीजिएगा। उसके बाद जो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, बताइए किस रोग में लाल रुधिराणु जो है ये नहीं बनता है? कौन सा रोग है जिसमें जो है लाल रुधिराणु जो है ये नहीं बनता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। और अपना नाम और पूरा जगह का नाम के साथ पूरा जगह का नाम भी लिखिएगा और अपना नाम जो है वो पूरा लिखिएगा। कोई कोई रहते हैं ऐसे कमेंट कर देते हैं कि नाम उनका नहीं रहता है ना जगह का नाम रहता है, तो यहाँ पर आंसर निकालने में थोड़ा परेशानी आती है हमारे टेक्निकल और टीमों को। तो उनको आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, अपना नाम और जगह का नाम लिखिए, कहाँ से क्लास को देख रहे हैं। और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करें। अगर अच्छा नहीं भी लगता है तब पर भी लाइक कर दिया करें। आपका फर्ज बनता है कि
क्योंकि आपका नेट को हम ये आपका नेट जो है इसमें बर्बाद हुआ, इसलिए आप लाइक ज़रूर करें और साथ साथ शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में। और जितना भी ये ग्रुप है आपका एजुकेशन ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।